एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक सबसे ज़्यादा प्रीशियस जगह पर, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं आपको ओमकारेश्वर धाम के दर्शन करवा चुकी हूँ, और जो चैनल पर नए हैं तो आप जाकर पहले चेक कीजिए मेरी ओमकारेश्वर धाम की वीडियो, और उसके बाद हम करेंगे आज मिलकर त्र्यंबकेश्वर महादेव और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो गाइज़, आज हूँ मैं यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि है नासिक ज़िले में और महाराष्ट्र का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग। और आप देख सकते हैं कि हमारी तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए हैं, और जिसे देख के लग रहा है कि आज भी त्र्यंबकेश्वर महादेव में बहुत अच्छी खासी भीड़ होने वाली है, जैसा कि हमें ओमकारेश्वर धाम में भी मिली थी। और ये खूबसूरत मार्केट को कवर करते हुए आज हम करने वाले हैं धाम के दर्शन, और जानेंगे साथ साथ कि त्र्यंबकेश्वर महादेव में आप भगवान शिव के अलावा और भी महादेव और भी लोगों के दर्शन करने वाले हैं, और क्यों इसे त्र्यंबकेश्वर ही महादेव का नाम दिया गया, किस वजह से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया, इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे की जो कथा है, वो सारी बातें, सारी चीज़ें आज हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना पॉज किए, बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि अगर आप फ्यूचर में आने का प्लान करें, जो कि आप ज़रूर करने वाले हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद, तो आप सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ पहले से ही रेडी रहेंगे और आराम से आपके दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देख सकते हैं कि आप ये बहुत सारी खूबसूरत सी मार्केट है। यहाँ पर आपको बहुत हर तरीके का और ऐसा ऐसा सामान देखने को मिलेगा जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, जो कि मैंने भी कभी नहीं देखा था, जो कि सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और वहीं पास में है ब्रह्मगिरी नामक पर्वत, जिसे आप सब जानते होंगे, क्योंकि वो है गोदावरी नदी जी का उद्गम स्थान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोदावरी नदी जी का जो उद्गम स्थान है वो नासिक में है। और शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं। और जब आप इस पर्वत में ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष, बहुत अलग अलग तरीके के शंख, बहुत अलग अलग तरीके की कौड़ियाँ, और ये देख सकते हैं आप रुद्राक्ष में भी इतने सारे प्यारे डिज़ाइन है। जितने भी 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, जितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हर वो यूनिक चीज़ जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, जैसे कि यहाँ पे स्टोन्स थे, कुछ कॉपर के पत्थर थे, घोड़े की नाल बोलते हैं, वो भी सारी चीज़ें थी। शिवलिंग भी बहुत अलग अलग तरीके के बनाए गए थे, बहुत टाइप की माला थी। और मार्केट में मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो वहाँ पे नहीं थी। और जो बहुत अजीब सी चीज़ मैंने वहाँ पर देखी, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीज़ें भी मार्केट में मिलती हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एकदम लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप भी देख के बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे कि सीरियसली ऐसी चीज़ें भी मार्केट में मिलती हैं। तो इसी तरीके से मार्केट को कवर करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। और ये यहाँ पे शू स्टैंड है, तो आपके पास जो भी शू स्टैंड है, मोबाइल है, बैग वगैरह है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, आप हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा खूबसूरत ज़रूर देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के मंदिर, और आप देख सकते हैं मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और क्योंकि अब हम मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं, तो अब हम तैयार हो रहे हैं मंदिर के अंदर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और ये गाइस जो आप मेरे पीछे लाइन देख रहे हैं, लाइन है डोनेशन दर्शन की लाइन, और ये मंदिर में दर्शन करने के लिए लगी है। डोनेशन दर्शन का मतलब है कि आप यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट देकर थोड़ी कम भीड़ में दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 रुपये का कुछ था पर पर्सन, उन्होंने हमसे चार्ज किया। और अब यहाँ से हम, वैसे नॉर्मल लाइन भी जाती है, आप चाहें तो बिना डोनेशन दर्शन के
पैसे दिए भी आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के पास और अब हमारी एंट्री यहाँ से, हमारे डोनेशन दर्शन की जो पर्ची थी वो चेक हो चुकी है। अब हम अंदर आ चुके हैं और हमें ऐसा लगा था लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है नॉर्मल लाइन के अलावा भी यहाँ पर भी थोड़ा अच्छा खासा क्राउड था। तो अब जान लेते हैं मंदिर के बारे में। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर है उसे पेशवा बालाजी यानी नाना साहब पेशवा ने बनवाया था। और ये मंदिर जो था वो 1755 में बनना शुरू हुआ था और 31 ईयर्स लगे थे इस मंदिर को बनने में, और 1786 में जाकर ये मंदिर कंप्लीट हुआ था। और उस वक्त में मंदिर को बनाने के लिए 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, यानी 1786 की बात करें अगर, उस टाइम में 16 लाख रुपए कीमत बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं मंदिर की एक झलक मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत। सो गाइस, अब जान लेते हैं कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो किस प्रकार से आ सकते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हो, आप ट्रेन से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, कैब से आ रहे हो, आप बहुत आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप पर्सनल व्हीकल से हैं तो आप और भी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको आ जाना है नासिक। और नासिक में आप अगर पूरा नासिक भी घूमना चाहते हो, क्योंकि महादेव जी के अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो आप आपके लिए 1 डे के लिए कैब बुक कर सकते हो, ऑटो बुक कर सकते हो और आप फुल ट्रिप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद ही पास में ही आप शिरनी में भी दर्शन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आप किस किस तरीके से यहाँ पे मंदिर में आराम से पहुँच सकते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वो नॉर्मल लाइन है जो बिना डोनेशन दर्शन वाली है, यानी कि अगर आप पैसे नहीं देना चाहते वो आपके ऊपर है, तो आप वैसे नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये वो लाइन है जो कि नॉर्मल दर्शन वाली है। और हम लोगों की जो लाइन थी वो इस तरफ है, उन लोगों की लाइन इस तरफ है। लेकिन अंदर जाके जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो सब भक्त भगवान के लिए एक है, चाहे आप डोनेशन दे के आए हो चाहे लाइन में लग के आए हो, तो वो सारी भीड़ अंदर जाकर मिल जाती है और फिर सब मिलके करते हैं साथ में महादेव जी के दर्शन। और इसी तरीके से हमारी लाइन आगे चल रही है और यहाँ हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये टोकरी है प्रसाद वाली, तो इसमें भगवान को चढ़ाने के लिए इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें चेक कर रहे थे। और अब आप ये देख सकते हैं आगे, अब हम काफ़ी मंदिर के क्लोज आ चुके हैं और अब धीरे धीरे अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम मेन मंदिर की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ओमकारेश्वर धाम जितनी भीड़ तो मैं शायद उतनी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ भीड़ उस वक्त भी बहुत थी जिस वक्त हम गए थे। लेकिन सबके साथ मिलके जो मज़ा आता है ना, वो इस तरीके से अकेले अकेले में नहीं आता है। और आपको कुछ छोटी सी झलक आप मंदिर की देख सकते हैं यहाँ से। सो गाइज, अब हम मंदिर की तरफ आ चुके हैं। तो मंदिर में दर्शन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस वजह से त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आप कर सकते हैं भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी दर्शन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 3 लिंग विराजमान हैं और जो कि है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सो गाइज़, अब हम ऑलमोस्ट मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मेरा एक कदम बस मंदिर के अंदर है और एक कदम बाहर है।
और मैं बहुत जल्दी मंदिर में जाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ जो आपने लाइन देखी है वो नॉर्मल लाइन थी, जो कि हमारी लाइन सामने से है, और बाद में दर्शन के लिए दोनों लाइनें अंदर आके मर्ज हो जाती है और फिर सब लोग साथ में दर्शन करते हैं यहाँ से। और देख सकते हैं आप, ये बहुत सुंदर सजाया गया था और रात के वक्त में ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ से हम मेन हमारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। और जैसा कि मंदिर में अंदर गर्भगृह की फ़ोटो और वीडियोस बनाना स्ट्रिक्टली मना है और मैंने नहीं बनाई है, तो इस वजह से हमारे दर्शन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर। और क्योंकि अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं तो अब जान लेते हैं हम वो एक पौराणिक कथा के बारे में, जिस वजह से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग और का निर्माण हुआ, किस वजह से यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर भगवान जी को आना पड़ा, किस वजह से वो यहाँ पर स्थापित हुए। तो ये सारी कथा हम जान लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि महर्षि गौतम ऋषि जी के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो गौतम ऋषि जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत महान थे, लेकिन जो उनके आसपास रहने वाले ऋषि और ब्राह्मण थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। और वो सब चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से वो महर्षि गौतम जी को उस जगह से, अपने गांव से बाहर कर दें, या वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। तो वो अपनी पत्नियों को बोल के महर्षि गौतम जी की पत्नी से अच्छा व्यवहार मना करते थे कि उनसे अच्छा व्यवहार मत करो, उनका अपमान करो। इस तरीके का काम वो लोग किया करते थे ताकि महर्षि गौतम जी जो है वो परेशान होकर गाँव को छोड़ दें और वहाँ से चले जाएँ। तो एक बार क्या होता है कि वो सारे लोग मिलकर महर्षि गौतम जी पर गौ हत्या का आरोप लगा देते हैं। और जैसा कि हम लोग इंडियन कल्चर में माना जाता है कि गौ हत्या एक बहुत बड़ा पाप है, तो उस वक्त में वो पाप कितना ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। तो उन सब लोगों ने मिलकर महर्षि गौतम जी पर गौ हत्या का आरोप लगाया, और जिस वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हुए, उन्हें लगा कि वो कितने बड़े पाप के भागीदार बन चुके हैं। तो लोगों ने जब उन पर वो आरोप लगाया तो सारा गांव एक तरफ हो गया था और उनको गांव से निकालना चाहता था। तो उन्होंने गांव वालों से ही पूछा कि मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और तो गांव वाले उनको बोलते हैं कि आपको, जो मैंने आपको ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में बताया, कि आपको ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करनी होगी, आपको वहाँ से गंगा जी को लाना होगा, यहाँ पर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराना होगा, उसके बाद आपको फिर से गंगा जी का स्नान करना होगा और फिर ब्रह्मगिरी के 11 बार परिक्रमा करनी होगी, 100 घोड़ों को पवित्र जल से स्नान कराना होगा, उसके बाद कहीं जाके आपका उद्धार होगा। तो ऐसा वो उनसे बोल देते हैं और उनको वहाँ गांव से चले जाने के लिए बोल देते हैं। तो महर्षि गौतम जी इसी तरह सारी बातें सुनकर अपनी पत्नी को लेकर गांव से चले जाते हैं। और जैसा उन लोगों ने बताया होता है, जो गौ माता का पाप है उससे मुक्त होने के लिए वैसा वो सब करते हैं। वो जाके वहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं, गंगा जी को वहाँ से लेकर आते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं। जो भी उन लोगों ने उनको पाप से मुक्त होने के लिए बताया होता है वो हर काम करते हैं। और जब वो सब काम करके ख़त्म हो चुका होता है सब कुछ, तब वो अपनी उस तपस्या से, अपनी उस जो भी उन्होंने किया होता है उससे वो भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं तो वो भगवान को बताते हैं कि मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगना चाहता हूँ कि मुझ पर गौ हत्या का आरोप लगा है, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर से बस एक गौ हत्या का जो आरोप है वो मिटा दें और मुझे इस पाप से मुक्त कर दें। तो भगवान शिव उन्हें बताते हैं कि ये आरोप उनके ऊपर झूठे तरीके से लगाया गया है, तो जिसकी मुक्ति के लिए वो भगवान शिव से मानते हैं। तो भगवान शिव उन्हें मुक्त कर देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब मैं आपको, क्योंकि ये झूठा आरोप है, आपने कोई ऐसा गौ हत्या की ही नहीं है, जिस वजह से वो उनको उस पाप से मुक्त कर देते हैं। और वो प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगते हैं, जिस वजह से वो उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ पर आकर प्रकट हुए, आप यहाँ पर आकर रहें। और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान के जो ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे, खुद रहे थे उस जगह पर। तो ये जगह भी उनमें से एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत इम्पोर्टेंट धाम है। तो इसी तरीके से
गौतम ऋषि की बात को मानते हुए जो भगवान शिव थे वो वहाँ पे निवास करने लगे थे। उन्होंने सदा के लिए वहाँ पे निवास किया और ये बात मानकर वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ पर स्थापित हुए। और महर्षि गौतम जी जो गंगा जल लेकर आए थे वहाँ पर अपने पाप से मुक्त होने के लिए, वहीं गंगा जी वहाँ के पास में गोदावरी के नाम से प्रवाहित होने लगी, उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत कथा थी, कितनी खूबसूरत कहानी थी। और ये जो आप ये ब्लैक मार्बल पर देख रहे हैं, ये जो मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था, और जो 12 शिव जी के बहुत इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर हैं, किस किस जगह पे हैं, उसकी सारी डिटेल इस पत्थर पर यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब आप आएंगे तो इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वो मार्केट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हम दर्शन करके मंदिर से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हर तरीके का सामान जो मैंने आपको बताया मिलता है। और ऐसा बहुत अजीब सा सामान भी यहाँ पे मिलता है जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा और आपको लगेगा कि यार ऐसा भी सामान मिलता है यहाँ पे, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। बस ये देखिए, ये जो आपको ऐसे बालू बालू जैसा लग रहा है जिसमें आपको वो 3 नाखून दिखाई दे रहे हैं, वो शेर का पंजा है। वो शेर का असली ओरिजिनल पंजा है जो उन लोगों ने वहाँ पे रख रखा है और जिसे वो बेचते हैं। और उसके नीचे जो आपने गोल गोल देखा था वो कस्तूरी है, और कस्तूरी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो हिरण होता है, जो उसकी बेली बटन होती है वहाँ पे कस्तूरी होती है, जिसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी सुंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जिसे परफ्यूम वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। और कस्तूरी भी सब लोग जानते थे कि सीता माता के फेवरेट हिरण हुआ करते थे और उन्हीं में वो कस्तूरी होती है। तो यहाँ पे ये लोग वो कस्तूरी भी बेचते हैं और इसको मेल कस्तूरी फीमेल कस्तूरी का पेयर ऐसे करके साथ में रखना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो एक पेयर कस्तूरी मैं भी अपने साथ ख़रीद के यहाँ से लेकर आई थी और मैंने उसे रखा था। तो उन्होंने जब मुझे रब वगैरह करके दिखाया, उसकी स्मेल जो फ्रेगरेंस थी वो इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि आप जहाँ भी उसको रखोगे उसके आसपास से निकल जाओगे, आपको हर वक्त उसकी महक आती रहेगी। तो यही वो बहुत यूनिक सी चीज़ थी जो मुझे वहाँ पे दिखी और मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता था सही में कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई देती हैं। सो आई होप गाइज़ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मेरे साथ आपको महादेव जी के दर्शन करके बहुत मज़ा आया होगा। सो इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।